मैं हूं साहिबजादा सलील। आज मुल्क भर में जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान किया था। मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई और आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे हुए हैं, जो बिल आ रहे हैं आवाम के पीछे, इस गर्मी में बिजली 12-13 घंटे नहीं होती और हज़ारों रुपए का बिल आता है गरीब के पीछे। जमात इस्लामी ने इस हवाले से धरने का बाकायदा धरने का ऐलान किया था। जमात इस्लामी के धरने के ऐलान के साथ ही वफाकी हुकूमत ने और पंजाब की हुकूमत ने जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। जमात इस्लामी के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। जगह जगह पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तमाम रास्तों पर कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए थे। ताहम जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईम रहमान के कहने पे एहतजाजी मुजाहिरीन जो है, जो धरने के लिए आ रहे थे, उन्होंने कंटेनर्स, जितने भी कंटेनर्स हैं, उनको अपनी मदद आप कहते हैं साइड पे करके रास्ते बनाए और वो निकल आए। हाफिज़ नईम रहमान ने ऐलान किया था, अगर पुलिस और कंटेनर आपको लगाए गए हैं और पुलिस जो है जगह जगह पे कारकुनों के साथ गिरफ्तारियां कर रहे हैं और कारकुनों का रास्ता रोक रहे हैं, तो आप लोगों ने 3 मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो धरने देने हैं। 26 चौरंगी में, रावलपिंडी में, फैजाबाद चौक में और डी चौक में आपने बाकायदा बैठ के धरना देना है, उसकी क़यादत करनी है। ताहम अभी जो आखिरी इतलात आ रही हैं और जो सामने दिखाई दे रहा है, मुजाहिरीन, हज़ारों मुजाहिरीन जो है वो फैजाबाद चौक पहुँच गए हैं और डी चौक पहुँच गए हैं, जिससे हाफिज़ नईम रहमान ने 2 टोक अल्फाज में 5 मिनट का एक मुख्तसर खिताब पहले किया पहुँचने के साथ ही, कि जब तक आईपीपीज़ के साथ मुआहदे ख़त्म नहीं होंगे, धरना होगा, धरना होगा। अब सरकार जो है, हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट है वफाक में, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इन्होंने अली सुबह से तमाम रास्ते बंद कर दिए थे और सैकड़ों कारकुन जो थे जमात इस्लामी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ्तार कर लिया था। अपोजिशन का काम होता है मुल्क में अगर कोई एहतजाज या स्ट्राइक करता है या मुजाहरे करते हैं, रोड बंद करते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि यह अपोजिशन वालों का काम होता है। यहाँ पे हुकूमत ने उल्टा ही सिस्टम किया हुआ है। उन्होंने मुजाहरे का और धरने का ऐलान किया है और इन्होंने यहाँ पे सारे रास्ते, जितने भी रास्ते थे, कंटेनर लगा के बंद कर दिए और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। सुबह से लोग परेशान हैं, रास्ते बंद है, पिंडी, इस्लामाबाद के, फैजाबाद के, जहाँ पे भी आप जाएं तो रास्ते बंद थे। बाहर जो नौकरी के लिए लोग बाहर निकले हैं, सरकारी मुलाजिमीन है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको बड़ी मुश्किलात आ रही थी सुबह से। ताहम पुलिस ने जो रुकावटें, बारिकेड और जो कंटेनर खड़े किए थे, उनको जमात इस्लामी के मुजाहिरीन ने साइड पे करके अपने लिए रास्ते बनाए और वो पहुंच गए। और उनका सबसे बड़ा और अहम मुतालबा यही है कि आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे हुए हैं, इनको ख़त्म किया जाए। आईपीपी के साथ जो मुआहदे हुए हैं, जो मुआहदे जो हैं वो आईपीपीज़ के साथ हुए हैं, 40 ये ख़ानदान है जिनको ये फ़ायदा पहुंच रहा है। इसमें से 4 आईपीपीज़ ऐसे हैं जिन्होंने 1 यूनिट बिजली भी नहीं पैदा की, मगर उनके साथ मुआहदे ऐसे किए गए हैं। नवाज शरीफ की साबका गवर्नमेंट में, उससे पहले साबका गवर्नमेंट में जो मुआहदे किए गए हैं, उनमें उनको अरबों रुपए मिल रहे हैं सालाना। और ये जो पाकिस्तान का जो हमारा सबसे बजट का जो हिस्सा होता है, वो हमारा डिफेंस में जाता है, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए होते हैं। अब 2200 अरब रुपए हमारी डिफेंस पे खर्चा हो रहा है और इतने ही 2200 अरब रुपए जो हम हैं वो आईपीपीज़ को दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी रकम जो है वो आईपीपीज़ को दे रही है, और ये आईपीपीज़ में जो 40 ख़ानदान है, ये सारा फ़ायदा उनको पहुंच रहा है। वो जो है सरकार जो है इनको सालाना जो है वो 22 अरब पाकिस्तानी रुपए दे रही है। तो ये इतनी बड़ी रकम के बाद पाकिस्तान में जो है वो, एक तो बिजली लोड शेडिंग बिल्कुल होती नहीं है, एक तो पाकिस्तान में जो है बिजली नापायद है, मतलब 12 घंटे 14 घंटे बिजली आपकी नहीं होती। रूरल एरिया में 20 घंटे 22 घंटे तक नहीं होती। और कहा यही जाता है कि जो रूरल एरिया में, जो गांव के एरियाज हैं, वहाँ पे जो है चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। बिजली चोरी को कंट्रोल करने की बजाय ये जो है जो लोग बिल पे कर रहे हैं, जो लोग बिल अदा कर रहे हैं, उन पे बोझ डाल रहे हैं और ये बिजली महंगी कर रहे हैं और ये बिजली को 60-70 रुपये यूनिट पे लेके गए हैं। तो जब तक आईपीपीज़ के साथ ये मुआहदे ख़त्म नहीं किए जाएंगे, जो लासिस में हम जा रहे हैं, तो तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। ये जमात इस्लामी के सरबराह जो हैं, अमीर जो हैं, हाफिज़ नईम रहमान का कहना था। अब हुकूमत जो है इस पे हाथ होला रखी हुई है, क्योंकि इस 40 ख़ानदानों में जो ज़्यादातर हैं वो वही लोग हुकूमत में हैं, जो आईपीपीज़ जो, या हुकूमत से किसी तरीके से किसी तरीके से वो रिलेटेड है हुकूमत से। तो इन ख़ानदानों के जो हैं वो 40 ख़ानदान हैं जो अरबों रुपए ले रहे हैं सालाना बिजली की मद में, आईपीपीज़ की मद में। और आवाम को बिजली महंगी पड़ रही है, 70 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये, जितने आप यूनिट यूज़ करते हैं। 201 यूनिट, 200 यूनिट का अलहदा जो है बिल होता है, 300 यूनिट का अलहदा चार्ट होता है, 400 यूनिट का अलहदा होता है, 500 यूनिट का अलहदा होता है। पाकिस्तान में एक नॉर्मल घर जिसमें 3 पंखे हों और 3 कमरों का घर हो, तो उसकी 400 यूनिट कम से कम उसका खर्चा है, 400-450 यूनिट उसका खर्चा होता है। अब 400-450 यूनिट वाला जो है वो 20,000, 18,000 रुपये, 22,000 रुपये का बिल देता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मिडिल क्लास वाले को कितनी मुश्किलात हो रही हैं जब उसकी तनख्वाह जो है 40-45 हज़ार होगी और वो आधी तनख्वाह अपनी
बिल की मद में देगा तो वो खाएगा क्या, बच्चों की फीसें कैसे देगा, घर के लिए अखराजात कैसे पूरे करेगा, घर में कोई बीमारी आ गई, इमरजेंसी आ गई, उसके लिए पैसे कहाँ पे आएंगे। तो ये सारे मसाइल जो है मिडिल क्लास को पेश आ रहे हैं। और अब जब आवाम बाहर निकल रही है, अपने हक के लिए मुजाहरे कर रही है या धरने डाल रही है, तो वो हुकूमत को प्रेशराइज कर रही है कि जो मुआहदे आप लोगों ने किए वो गलत है, उस पर नज़रसानी करें और ये मुआहदे जो हैं जो लाइसेंस में जा रहे हैं इसको ख़त्म करें। और जो यूनिट नहीं बना रहे, जिनके साथ 4 IPPs ऐसे हैं जो 1 यूनिट बिजली नहीं बना रही और उसको आप लोग अरबों रुपए दे रहे हो, तो उससे नुकसान जो होता है वो गरीब पे पड़ रहा है। और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो मुआहदे करते हैं आगे 4-5 साल का सोचते हैं, 20-25-30 साल का नहीं सोचते हैं। हम एग्रीमेंट ऐसे कर लेते हैं कि फिर भी हम भी फंसे होते हैं। अब बिजली ये बता रहे हैं कि 43 हज़ार मेगावाट बनाई जा रही है और आपकी जो कंजम्पशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे वो 19,000, 20,000, 21,000 है। तो अब लाइनों का ऐसा मसला है कि बिजली आ नहीं रही, सप्लाई का मसला है, पाकिस्तान में सप्लाई लाइन का बड़ा इशू है। तो आप फिर इतनी बिजली बनाने का फ़ायदा क्या था। अब अगर पाकिस्तान जो है पूरी आवाम जो है वो 19,000 या 20-21,000 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, उनको 43,000 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे। ये बोझ इसलिए पड़ रहा है कि हम बिजली ज़्यादा बना रहे हैं मगर हमारी जो लाइन्स हैं उसमें बिजली सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई लाइन्स जो हैं वो हमारी ख़राब है। किसी हुकूमत ने इस पर काम नहीं किया। आज पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि इंडिया में जो है वो 9 रुपये यूनिट है, बांग्लादेश में, इंडिया में 7 रुपये यूनिट है, बांग्लादेश में 9 रुपये यूनिट है, जबकि पाकिस्तान में 60-65 रुपये पर यूनिट आ रहा है और आवाम को मुश्किलात आ रही है। इसी बिजली की महंगाई की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकार नहीं आ रहे, इंडस्ट्रियाँ नहीं लग रही, जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं वो भी भाग रहे हैं। अब एक बंदा नॉर्मल दुकान में, एक जनरल स्टोर वाला है जिसने दुकान में 25-30 हज़ार रुपये डाला हुआ है, और अगर वो पूरा दिन पंखा लगाता है और 2-3 बल्ब लगाता है, एक आध कैमरा लगाता है, तो उसके लिए मुश्किलात आ रही हैं। वो भी कमर्शियल यूनिट जो है वो 70-75 रुपये का पे करेगा उसको। तो उसका नॉर्मल बिल जो है अगर कमर्शियल बिल में उसको डाल दिया जाए तो वो 18,000, 15,000, 20,000 के लगभग बिल देगा। जो छोटा दुकानदार की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो दुकानदार 20 लाख रुपए दुकान में डाले हुए हैं वो 50-60 हज़ार नहीं कमा रहा, वो आपको 20-25 हज़ार रुपये बिल की मद में अदा करके देगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इस टाइम पे। वैसे ही पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, आवाम परेशान है, रोज़गार है नहीं। 2-2.5 साल से सरकार ने किसी को रोज़गार नहीं दिया, लोग परेशानी से घूम रहे हैं। लोगों के हाथ में डिग्रियाँ होती हैं, वो एक कांस्टेबल की पोस्ट जो होती है, अगर एक जगह पे 10-15 कांस्टेबल की पोस्ट निकल आए या क्लर्क की पोस्ट निकल आए तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह ट्रेवल एजेंसियों पर रश है, हज़ारों लोग दिन में कोशिश कर रहे हैं, हर दिन ट्रेवल एजेंसी के बाहर हज़ारों लोग खड़े होते हैं, सफारतखानों के सामने लाइनें लगी होती हैं, अवाम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान से क्रीम को इकट्ठा किया जाता था जो अच्छे नंबर लेके मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो वो लोग जो है इधर से बाहर आसानी से चले जाते थे अपने लिए वीज़ा वगैरह करके। अब तो नॉर्मल मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो घर बेच रहे हैं, ज़मीनें गिरवी रख रहे हैं, और वो जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 रुपये कमाएंगे, अपने घर का खर्चा पूरा करेंगे। तो ये पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। अब जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, ये सब जमातों की जिम्मेदारी है, पोजीशन गवर्नमेंट इकट्ठी बैठे, मगर ये हुकूमत जो है पेट्रोल दिन ब दिन महंगा कर रही है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, और ये जो बिजली की जो यूनिट है उसको 60-70 रुपये पे पहुंचाना ये जुल्म है। और इसके बावजूद टैक्सेस मजीद डाले जा रहे हैं। आप अपना बिल देखिए, उसमें इतने टैक्सेस हैं कि टोटल बिल जो है वो आपका अगर 10,000 है तो उसमें 5,000, 4,000 टैक्सेस होंगे। वो टैक्स डाल दिए जाते हैं जो हमें याद ही नहीं होती कि कौन से टैक्स है, हम जानते तक नहीं है, हम जानते तक नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि जो रेडियो का या टेलीविज़न का जो छोटा सा टैक्स था, अभी वो रेडियो भी लास्ट में जा रहा है। तो रेडियो पाकिस्तान रेडियो जो है वो लास्ट में जा रहा है, तो उसका टैक्स भी कोशिश कर रहे हैं कि बिल में एडजस्ट कर लें ताकि वो भी रेगुलर पाकिस्तानी आवाम की जेब से जाए। तो ये इस तरह ये इदारों को कंट्रोल कर रहे हैं। कितना लास्ट में जा रहा है, आपने उसमें कितनी बढ़ती की है, उनको देखें, लास्ट क्यों कर रहे हैं, लास्ट कर रहे हैं तो इदारे को बंद कर दे, कोई और तरीके निकाल लें। तो अल्लाह खैर करे। जमात इस्लामी ने धरना दे दिया और उनका कहना है कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म नहीं किए जाते, जब तक बिजली के बिल कम नहीं किए जाते, जब तक फी यूनिट कम नहीं किया जाता, गरीब की दादरसी नहीं होती, जो दूध पे टैक्स लगाया है, जो चावल पे टैक्स लगाया है, जो दीगर खुर्दने अशना पे जो है उस पर टैक्स लगाया है, वो जब तक कम नहीं होगा तो ये धरना जारी रहेगा। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी क़ियादत में शेर अब्दुल मरवत, वो जो क्राउड पुलर है वो तो है नहीं, उसको किसी तरीके से कॉर्नर कर दिया गया है, या तो सीनियर सूबेदारों का कोई मसला चल रहा है। इमरान खान ने शेर अब्दुल मरवत को जो है साइड पे किया हुआ है, तो क्राउड पुलर जो है इस टाइम पे PTI में है नहीं, और PTI ने अपना जो आज का एहतजाज था वो मनसूख कर दिया है। और तो इस टाइम पे PTI लीडरशिप को मेरे ख्याल में शेर अकबर मरवत जैसे लीडर की ज़रूरत है। इमरान खान जेल में है, वो एक क्राउड पुलर है, वो लोगों को निकाल सकता है, उसके पास वो गिदड़ सिंगी है कि वो अवाम में जाके अवाम को बाहर लेके आसानी से आ सकता है। तो इस टाइम पे कोई लीड करने वाला है नहीं, जितने लीड करने वाले लोग हैं वो सीनियर अहदेदार वो साइड पे बैठे रहते हैं, और शेर अब्दुल मरवत को जो है वो साइड पे किया हुआ है।
इस टाइम पे ज़्यादातर अवाम जो है, ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो शेर अफजल मरवत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि काश शेर अफजल मरवत होता तो वो क्राउड पुलर है, वो लोगों को आसानी से निकाल के एक जगह पे जलसा कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकता है, अपने अवाम को निकाल सकता है। तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी है कि इनके लीडर जो हैं वो अवाम जो अब इस टाइम पे जो लीडर बना दिए गए हैं या जो हैं, जो सीनियर अहदेदार हैं, उनकी जड़ें अवाम में नहीं है। वो अवाम में जो है इतनी गहरी जड़ें उनकी नहीं है कि वो, या उनका तहरीक इंसाफ में इतना टाइम नहीं हुआ, या वो अवाम में इतने घुल मिल नहीं गए हैं। ये तो जीत के आए हैं, ठीक है, इमरान खान ने टिकट दिया है, इमरान खान ने इस दफ़ा जो है खंबे को टिकट दिया तो वो भी पास होके आ गया। तो जो मेन लोग हैं अभी इस तरह शेर अफजल मरवत है, तो इसके खिलाफ जो पॉपुलरिटी का इशू है कि ये बंदा पॉपुलर हो रहा है और पार्टी में आगे जा रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि यार ये तो इमरान खान भी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता कि यार ये इतनी पॉपुलरिटी में आ गया। मगर ये बात इसलिए गलत है कि इमरान खान इस टाइम पे जेल में है और उसको शेर अफजल मरवत जैसे बंदों की ज़रूरत है। मगर इमरान खान के कानों में बातें बता दी गई हैं और वो सऊदीया के हवाले से जो बात की गई थी उस पर इमरान खान सख्त ना खुश है। मगर इमरान खान को भी चाहिए कि इन चीज़ों को साइड पर रख के अपने लिए पार्टी में ऐसे वर्कर जो हैं, जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जो लोगों को निकाल सकते हैं, जो आवाम में घुल मिल सकते हैं, तो उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक और बड़ी खबर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पे जितने भी मुकदमात आजकल हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों का हाथ है, खुफिया इदारों का हाथ है, सामने खुफिया इदारों को रखा जाता है और ये सारे केसेस जितने भी हैं ये मरियम नवाज़ के कहने पे बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ कोशिश कर रही है कि इमरान खान पे हर वो मुकदमा डाल दिया जाए ताकि ये बंदा जो है वो जेल से बाहर ना आ सके। जेल से बाहर क्यों ना आ सके, सियासत तो सब कर रहे हैं, मगर मरियम नवाज़ को पता है इस टाइम पे जो है फॉर्म 45 ये एक ऐसा है, ऐसा तोता है, फॉर्म 45 में ही इनकी जान है। इस हुकूमत की जान जो है वो फॉर्म 45 में है और ये इनके लिए तोता है। एक मिनट, इस सिस्टम की जान जो है वो एक तोते में है और वो तोता है फॉर्म 45। इस गवर्नमेंट की, इस मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की, कोलेशन की गवर्नमेंट की जो जान है वो इस टाइम पे फॉर्म 45 पे है। इसीलिए जो है इमरान खान के खिलाफ केसेस बना रहे हैं और केसेस में जो इस टाइम पे मुस्लिम लीग नून में अगर मरियम नवाज़ पंजाब के वज़ीर आला हैं तो साथ ही साथ वो अपनी पार्टी को हेड कर रही हैं, वही चला रही हैं। नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज़ ही देख रही हैं और मरियम नवाज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले भी कर रही है। उनके चाचा जो बैठे हैं वो जो फैसले कर रहे हैं उसमें अक्सरियती राय जो है, ज़्यादातर फैसले जो है वो मरियम नवाज़ से होते हैं। तो मरियम नवाज़ के इंस्ट्रक्शन पे इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात, जो 9 मई के मुकदमात हैं, जो पंजाब में मजीद FIR डाली गई है, वो सारी मरियम नवाज़ बना रही हैं और मरियम नवाज़ ने FIA को और दीगर इदारों को कहा हुआ है कि ये केसेस मुझे फौरी तौर पर चाहिए। तो केसेस लगे हुए हैं, ज़्यादातर केसेस इमरान खान, चूँकि 4-5 केसेस में 190 मिलियन पाउंड अलकायदा ट्रस्ट का केस था, उसमें इमरान खान की ज़मानत हो गई है, तोशाखाना में ज़मानत हो गई है। इस बार जो है इद्दत केस में जो है उसमें भी ज़मानत हो गई है। तो 3-4 केसेस में, और साइफर का जो बड़ा केस था उसमें भी इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है। तो इस वजह से जो मज़ीद दीगर केस मुस्लिम लीग नून ने बनाए हैं वो भी मरियम नवाज़ की हिदायत पे कि तोशाखाना के मज़ीद जो केसेस हैं 2 और 3, तोशाखाना 2 और तोशाखाना 3, ये केसेस बना के इमरान खान पे डाले जा रहे हैं। केसेस अगर साल बाद भी ख़त्म होते हैं, 8 महीने बाद भी ख़त्म होते हैं, कम अज़ कम इमरान खान के खिलाफ केसेस होंगे और इस दौरान वो जेल में रहेगा। तो ये एक पॉलिसी है नून लीग की और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से बैन किया जाए। अब तहरीक इंसाफ को बैन करने के मामलात में पीपल्स पार्टी के साथ इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, मगर पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा टाइम लिया हुआ है और इनको पता है, ये टाइम इसीलिए लिया गया है कि इनको पता है कि अगर ये केस हम कोशिश भी कर लें कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये लेके जाएं या रेफरेंस दायर कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है, तो इनको ये पता है कि इस तरह नहीं होगा, क्योंकि महसूस नशिस्तों के केस में जो बेंच था 13 रुकनी 8-5 की अक्सरियत से 11 जजेस ने 8-5 की अक्सरियत ने फैसला किया था, मगर 13 जजेस में से 11 जजेस ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी हकीकत है, एक सियासी जमात है। और इलेक्शन कमीशन को, आज़ाद मेंबरान को इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है 13 जनवरी सिंबल लेने के फैसले की, इसलिए तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो आज़ाद इलेक्शन लड़के आए हैं उनको पार्टी में शामिल किया जाए बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो जब ये फैसला सामने आया है तो अब जो तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं, तो इसमें पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा टाइम गेन करने के लिए लिया है, मगर इसमें यही एक बात जो है वो कॉमन है कि ये केस, ये रेफरेंस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में 14 दिन के अंदर, ये 15 दिन के अंदर ये जमा कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला कर सकती है कि बैन लगा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इनको पता है कि ये केस जो है रद्दी की टोकरी में जाएगा और ये जजेस जो है इसको खाड़ फेंकेंगे, बाहर फेंक देंगे, तो इसलिए उसको रोका हुआ है और बैन करने के लिए मज़ीद केसेस बनाए जा रहे हैं। और जो एहतजाज काल जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको तो किसी तरीके से नहीं छोड़ा जा रहा।
छोटे छोटे लीडर, मतलब एक यूनियन काउंसिल तक के लीडर को, कारकुनों को, जो बंदा तहरीक इंसाफ का कारकुन है, आज पंजाब में उनके घरों पे बाकायदा बड़े बड़े छापे पड़े हैं। पुलिस की गाड़ियां उनके घरों में घुस गई हैं। जमात इस्लामियों के सैकड़ों लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, मगर तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोगों पंजाब में जो है उन पर ज़्यादा क्रैकडाउन किया गया है, उन सबको अरेस्ट किया गया है। फिर भी तहरीक इंसाफ के कई अजला से जो है वो जुलूस की शक्ल में मुजाहरे हुए हैं, और इन्होंने जो क्रैकडाउन जो है, ये क्रैकडाउन जो है ये जमात इस्लामी पर भी बढ़ा दिया है। अब हैरान कौन बात यह है कि तहरीक लब्बैक 5 दिन से इस्लामाबाद में फैजाबाद चौक को उन्होंने बंद किया हुआ था और धरना दिया हुआ था। उस धरने में कोई रुकावट नहीं डाली गई। अब वो पता नहीं हलाल तहरीक लब्बैक का जो धरना था वो हलाल धरना था, जमात इस्लामी का जो धरना है वो हराम धरना है, कि क्या वजह है। उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, उनके साथ पुलिस बैठी रही, बातें होती रही, क्लैपिंग होती रही, उनके मुतालिबात को माना गया, जबकि यहाँ पे जमात इस्लामी के लोगों पे क्रैकडाउन किया गया, इनके लिए रास्ते बंद किए गए कंटेनर लगा के, और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, किसी भी तौर पर इनको छोड़ा नहीं गया। मगर जमात इस्लामी के लोग जो हैं, वर्कर जो हैं, उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया, बहादुरी दिखाई है, और अपनी पार्टी के लिए अपने कायदीन के हुक्म पे कंटेनर को साइड पे करके रास्ते बना के फैजाबाद चौक और डी चौक तक पहुंच गए हैं। फैजाबाद तक और डी चौक दर्रे तक पहुंच गए। तो ये जमात इस्लामी की बड़ी कामयाबी है। जमात इस्लामी जो इस टाइम पे अपोजिशन कर रही है, और अपोजिशन में अवाम के हुकूक व गरीब की जो बात कर रही है, तो ये इम्प्रेसिव है। ये हुकूमत जो है, अगर जमात इस्लामी मजबूर कर लेती है, मुआहदा इनका हो जाता है, IPPs को, बाज़ IPPs पे फंड रोक दी जाती है, उनके साथ मुआहदे मंसूख हो जाते हैं, तब बिजली में रिलीफ मिल जाता है, तो ये अवाम की कदर में जमात इस्लामी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। तो जमात इस्लामी डटी हुई है, देखते हैं कि कितने दिन ये धरना दे पाते हैं, और हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात जो हैं वो किस हद तक जाते हैं। तो इसी में पाकिस्तान अवाम, अभी हुकूमत को ही चाहिए, मगर हुकूमत चूँकि IMF के से मजबूर है, और इन्होंने IPP से मुआहदे कुछ ऐसे कर लिए हैं कि ये उनके खिलाफ नहीं जा सकते। अब अपोजिशन ने जो, जमात इस्लामी ने जो एहतजाज किया हुआ है, अगर इससे कुछ निकल आता है तो ये आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ होगा। वरना उस दूसरी साइड पे हुकूमत की तरफ से तो IMF का प्रेशर है कि मजीद महंगाई डालो, मजीद अवाम पे बोझ डालो, मजीद टैक्स लगाओ, मजीद तेल को महंगा करो, मजीद जो है बिजली की कीमतें बढ़ाओ, मजीद जो है वो गैस की कीमतें बढ़ाओ। तो ये IMF का प्रेशर ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये हुकूमत खुल के कह रही है कि ये बजट जो है IMF के साथ बैठ के IMF ने बनाया हुआ है। तो ये बजट जब IMF बनाएगा तो पाकिस्तानी अवाम का इसमें क्या होगा? पाकिस्तानी अवाम को तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि बजट बनाया ही IMF ने। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए।